2020 में आग लगने के बाद से जो है ये मॉल को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, अभी तक बनाया नहीं। आप ओनर हो, आपकी जगह है, आपको आधा पैसा भी भाड़े पे नहीं मिलता और आप चुप बैठे हो। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जो है वो पूरी तरह से खंडर है। तो ये तो ऐसा तो चलते रहेगा, सामने वाला तो फ़ायदा उठाते रहेगा। आप लोग कोर्ट में गए, किसी ने भी कोई मीडिया को नहीं बुलाया, मैं इसमें इतना इन्वॉल्व था, किसी ने कोई नहीं बुलाया, कोई सामने आने को तैयार नहीं। तो ये भी क्या है, वैसे ही पहले की तरफ फूस हो जाएगा कि क्या रहेगा। तो बात और सामने आई कि एक एग्रीमेंट आया उनकी तरफ से, जो 2033 का एग्रीमेंट है, वो किसने लोग ने साइन किया। अच्छा, ये जबरन जो है वो उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि वो ना तो हमें रेंट दे रहा है ना ही हमारी जगह वापस कर रहा है। ये शाहिद बलवा की जो कंपनी है, वो सिटी सेंटर के जो टेनेंट हैं, 40,000 भाड़ा उन लोग लेते हैं और 15,000 इनको देते हैं। हुजूर रहमान का कहना ऐसा है कि ये कुछ लोग ही जगह की डिमांड कर रहे हैं, अगर सारे लोग अगर जगह अगर चाहेंगे तो हम वापस कर देंगे। जहाँ अगर बात है हक की जगह चाहिए तो वो लोग बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमारे पास में रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है, लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड है कि सबकी डिमांड यही है कि हमको जगह हमारी वापस चाहिए। दोस्तों, सिटी सेंटर मॉल मुंबई सेंट्रल पे ओरिजिनल टेनेंट लोग ने कल वहाँ पर धरना दिया। परसों आपने देखा वीडियो कैसी बनाई गई है। शाहिद बलवा डीबी रियल्टी के खिलाफ जो है, नीलकमल रियल्टर है, उनके खिलाफ वहाँ लोगों ने धरना दिया। क्यों दिया, क्या दिया, पूरा मामला जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। यूसुफ भाई, क्या वजह थी कि आप लोग को वहाँ धरना देना पड़ा? एक्चुअली काफ़ी टाइम से जो है वो बालवास से हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है शॉप से और करीब 4 साल से जो है वो उसने जबरन एक तरह से कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है उनके साथ में। ये 2020 में, क्योंकि ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, मतलब हमारे जो हम लोग एक्चुअल ओनर है और बालवास यानी नीलकमल रियल्टर्स और किशोर बयानी फ्यूचर ग्रुप अभी जो है वो इस एग्रीमेंट से निकल चुका है, तो एक तरह से एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये जबरन जो है वो उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि वो ना तो हमें रेंट दे रहा है ना ही हमारी जगह वापस कर रहा है जी। और दूसरी बात ये है कि गैर कानूनी तरीके से इसने मोबाइल वालों को जो है वो रेंट पे दिया हुआ है जगह। एक मिनट, अपन स्टॉप होते हैं। आग लगी थी, याद है आपको, 2 साल पहले, 2020 में। बराबर। उसके बाद आग लगने के बाद क्या हुआ था? 2020 में आग लगने के बाद से जो है ये मॉल को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, अभी तक बनाया नहीं। काफ़ी टाइम तक मैटर जो जला हुआ वैसे ही जला हुआ पड़ा हुआ है। वैसे ही पड़ा हुआ है और अभी भी वही हाल है। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जो है वो पूरी तरह से खंडर है, खाली ग्राउंड और फर्स्ट जो है वो चल रहा है। उसको उन्होंने बनाया और रेंट पे भी दे दिया है। बनाया? हाँ, बनाया क्या, मतलब ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो है वो अभी दुकानें चल रही है, दुकानें भाड़े पे है। ये कब से चल रही है? ये पिछले जून से, मतलब 2023 जून से चल रही है। तो ये जो टेनेंट है, आप लोग ने बताया कि भाई ये शाहिद बलवा जो नीलकमल रियल्टी, ये लोग ने घुसा दिए टेनेंट। हाँ, ये लोगों ने घुसाया। आपके सब टेनेंट है कि उन लोग ने घुसा है? नहीं, ये हमारे बिल्कुल भी नहीं, ये लोगों ने घुसाया, उनसे ये लोग भाड़ा ले रहे, लेकिन हमको 1 रुपया भी नहीं दे रहे। यानी इतने महीने से खुद भाड़ा खा रहे हैं? खुद भाड़ा खा रहे। मगर वो उन्होंने कुछ एक एग्रीमेंट बनाया था और आपको कहा था कि ये एग्रीमेंट है, साइन करो, और एग्रीमेंट साइन करने के बाद मुझे पता चला तो वो भाड़ा देंगे तो तैयार हैं। नहीं, तो वो एग्रीमेंट ही उन्होंने गलत बनाया हुआ है ना, क्योंकि जो हिसाब से वो हमको भाड़ा देना चाह रहे हैं, एक तो वो गलत है, और दूसरा जो है वो जिस टाइम के लिए हमसे जो एग्रीमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं 2033 तक या उसके आगे तक, तो उस पर हम लोग एग्री नहीं है ना। दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि जो स्टार्ट से 2006 से ये जगह जो है, जब से ये मॉल बना है उसके बाद से जो इन्होंने जो ये नीलकमल रियल्टी, ये और पेंटालून और ये बयानी करके जो कंपनी बनाई, शेयर्स बनाए, ओरिजिनल टेनेंट को शेयर मेंबर्स बनाया, क्या क्या किया, सोसाइटी बनाए, इस चक्कर में इनको अभी तक असली पोजीशन नहीं मिला है। अगर ये 40,000 भाड़ा उठाते हैं बलवा कंपनी, तो इनके हाथ में 15,000 था। ये बात बताइए क्या है? बिल्कुल, असल में आप ओनर हो, आपकी जगह है, आपको आधा पैसा भी भाड़े पे नहीं मिलता और आप चुप बैठे हो। एक्चुअली जब ये इनके साथ में तय हुआ था, एग्रीमेंट बना था, तो हमारे जो पुराने थे, हमारे अब्बा दादा जो भी थे यहाँ पे, तो उन्होंने उसको जो भी एग्रीमेंट बना उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कितना कम रहेगा कितना ज़्यादा रहेगा, जो भी था उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये तो बाद में कई सालों बाद समझ में आया कि मॉल की कीमत कितनी ज़्यादा है। ख़ास तौर से अब ये वक्त में हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो मोबाइल वालों से ले रहे हैं। जो दुकानें अभी चल रही है, तो किसी का 700 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक ये लोग चार्ज कर रहे हैं, और हमको 80 रुपये देने की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अभी जो करंट एग्रीमेंट आपके सामने, करंट अभी, अच्छा, एक एग्रीमेंट आपने बताया ऐसा था कि 2027 में इनको हमारी जगह देनी पड़ेगी, वो क्या था? ये जो पहला एग्रीमेंट बना था 2006 के अंदर, 2006 में जितने भी लोग हैं जो एक्चुअल ओनर्स थे, उनके साथ में इंडिविजुअल, मतलब सबके साथ में अलग अलग एग्रीमेंट बना हुआ है।
2006 से लेके और 2027 तक का। हाँ, कि 2027 में जो है ये एग्रीमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और ये आपको जगह पोजीशन ये जगह हमको एज इट इज़ बना के देगा, मतलब जैसा प्लान है एज पर प्लान जगह बना के हमको ये वापस करेगा। लेकिन अब इसके मन के अंदर जो भी है लालच चाहिए, जो भी है, तो अब ये क्या चाह रहा है कि ये एग्रीमेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, मतलब 2027 ख़त्म होने से पहले पहले ये हमको राज़ी करना चाहता है 2033 तक। राजी भी ऐसा करना चाहता है कि आप ये साइन करो, जब 2033 का जो एग्रीमेंट है, ये जो 2027 का ये 6 साल और बढ़ा देवे। हाँ। और रेंट वो है जो अपनी मर्जी से वो अपनी करे, मर्जी से देवे, तो भी उसका दखल अंदाज रहेगा। वो मतलब वो पूरी मतलब वो एक मतलब उसके हिसाब से तो वो मतलब हमारी दुकान हमको वापस देना ही नहीं चाहता है। क्यों नहीं देना चाहिए, क्या रीजन है? करोड़ों की इनकम है। अच्छा, मैटर कोर्ट में भी है। हाँ, हमारी तरफ से कुछ लोग कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सेशन कोर्ट में है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट के अंदर है। तो क्या उसमें कोर्ट से कुछ रिलीफ या कुछ? अभी तक तो ऐसा कुछ रिलीफ नहीं मिला है, चल रहा है मैटर। हालांकि देखा जाए तो जो केस के जो पॉइंट है उसमें हम लोग काफ़ी स्ट्रांग है हमारी तरफ से, लेकिन कैसा है कि अब वो उसका मनी पावर की आप बोलो या जो भी बोलो, उसके बेस के ऊपर जो है वो तारीख पे तारीख चल रही है। अच्छा, तो अभी ये जो दो आप लोग अंदर जो धरना दिए, फिर आप उठ गए, आप उठे क्यों, क्या रीज़न? हम लोगों के उठने की वजह ये है कि जब ये चल रहा था तो हमारे नागपाड़ा से जो है वो क्लास 1 ऑफिसर आए और भी कुछ ऑफिसर वहाँ से आए, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से, और उन्होंने बोला कि भाई ये इस तरह से आप लोग मत बैठो, और रीज़न पूछा बैठने का। हमने बताया कि भाई ये मसला हमारा जो है वो बालवास के साथ में चल रहा था। उसने बोला ठीक है, आप डीसीपी मतलब वर्ली पे डीसीपी ऑफिस में आप आ जाइए और वहाँ बैठ के ये मसले का हल हम लोग निकालते हैं। तो हमारी तरफ से 5 लोग वहाँ पे गए और बालवास की तरफ से 2-3 लोग आए। कौन दो थे? जिसमें से एक का नाम जो है वो जैद बांगी है, और दूसरा ये इनका ही कोई स्टाफ है या इनका उधर काम करता है, और हिफ्जुर रहमान। अब हिफ्जुर रहमान का बोलना है कि भाई वो बालवास की कंपनी में नीलकमल में कोई डायरेक्टर पोस्ट में उनकी तरफ बोलना है। तो ये दोनों वहाँ पे आए डीसीपी ऑफिस में, और वहाँ पे जब बातचीत हुई हमने अपना रखा कि भाई हम लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने सब अपनी वजह बताई कि भाई ना तो हम आप लोगों ने क्यों उनसे बात किया? आप तो डीसीपी साहब को बोल सकते थे, जैसे वीडियो में वो मैडम जो है जायदा मैडम चिल्ला रही है कि शाहिद बलवा को बोला, तो आपने क्यों नहीं बोला कि शाहिद बलवा आवे? भाई हमने बोला कि भाई वो आ ही नहीं रहा सामने, उसने अपने आदमी को भेजा कि भाई ये लोग बात करेंगे। तो बहरहाल अब उनके ऑफिस में जो भी आए, अब वो हिफ्जुर रहमान और जैद बांगी जो भी आए, तो उनसे जब बातचीत चली तो वो लास्ट में फाइनल ये हुआ, डीसीपी साहब का बोलना ऐसा था कि ठीक है एक मामला तय करते। हमने बोला भाई हमको हमारी जगह वापस चाहिए, अब हमको जो है किसी भी एग्रीमेंट में आगे नहीं जाना है, जगह हमको वापस चाहिए। तो हिफ्जुर रहमान का कहना ऐसा है कि ये कुछ लोग ही जगह की डिमांड कर रहे हैं, अगर सारे लोग अगर जगह अगर चाहेंगे तो हम वापस कर देंगे। कितने टेनेंट है उधर? टोटल जो है वो 419 गाला है वहाँ पे। हाँ बोलिए, फिर क्या हुआ? हाँ, टोटल 400। तो बोला अगर सारे लोग एग्री हो जाएंगे तो हम जो है वो सबको देने को तैयार है। तो वहाँ जो है हमने बताया कि भाई सारे लोग तैयार है। तो डीसीपी ने बोला ठीक है, मेरे को 4 दिन का टाइम दो, 4 दिन के अंदर जो है ये कोई ना कोई फैसला निकाल लेंगे। ये हिफ्जुर रहमान ने भी कमिट किया कि भाई 4 दिन के अंदर ये हम लोग फैसला कर देंगे। तो हमने ये वहाँ से बात करके निकले कि भाई अगर 4 दिन में ये मामला तय नहीं होता है, अगर हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आता है, तो 4 दिन बाद वापस हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। 4 दिन में वापस? 4 दिन बाद वापस हम कितने लोग अभी आपके साथ हैं? क्योंकि जो लोग बैठे थे बहुत कम बैठे हुए वहाँ पर। नहीं, तो रात में गिनती काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हो गई? रात में करीब करीब जो है 70-80 लोग वहाँ पे मौजूद थे वहाँ पे। 20 तक? हाँ, क्योंकि असल में वजह क्या है मालूम है कि बहुत से लोग गांव में शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे अवेलेबल ये सवाल आया था, बहुत जगह बात चल रही है। बिल्कुल सही बात है, और ये मतलब मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लोग अब कुछ टाइम से जो मैं इस मैटर में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं पर्सनली कॉल करके मैंने पूछना चालू किया अब, क्योंकि मुझे भी लगने लगा कि लोग क्यों नहीं आते। तो काफ़ी लोगों का पता चला कि बहुत से लोग गांव शिफ्ट हो गए हैं या किसी वजह से जो मुंबई से बाहर रहते हैं। तो ऐसे के इमरजेंसी जैसे हम धरने पे बैठ गए, अचानक ही बैठ गए थे हम लोग, तो अब वो लोग नहीं आ पाए, तो गिनती कम दिखती है। अच्छा, कुछ लोग डर के भी नहीं आते, ये भी है, फैक्ट है। डरते हैं भाई, बालवास बड़ा आदमी है, कल कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, ये डर भी होता है कुछ। हाँ, लेकिन जहाँ अगर बात है हक की जगह चाहिए तो वो लोग बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमारे पास में रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है, लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड है कि सबकी डिमांड यही है कि हमको जगह हमारी वापस चाहिए। अभी क्या करेंगे, अभी क्या होगा? भाई मेरे तो अभी 4 दिन की डीसीपी साहब से बात होकर हम लोग कल आए, रात में 12 बजे हम लोग वहाँ से उठ गए, और अब 4 दिन का हम इंतज़ार करेंगे।
अगर मैं कोई सुना सुबह में कोई लेडीज़ को पुलिस स्टेशन लेके गए। हाँ, हमारे मॉल की एक और लेडी थी तो वो रात में नहीं गई क्योंकि उस टाइम उनका बोलना था कि मुझे फैसला चाहिए, लेकिन जो है सुबह में पुलिस आई और वो लेके चली गई नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। क्या हुआ उसका नहीं पता। नहीं, बाद में रिलीज़ कर दिया वो। Release कर हाँ, ठीक है। मॉल के 2-4 लोग गए थे और फिर बातचीत करके रिलीज़ कर तो दिया। अभी जो एक बात और सामने आई कि एक एग्रीमेंट आया उनकी तरफ से जो 2033 का एग्रीमेंट है, वो किसने लोग ने साइन किया है? वो किसी ने साइन नहीं किया, किसी ने नहीं किसी ने साइन नहीं किया। अच्छा, ये कुछ अफवाह उड़ी हुई है कि कुछ 10-12-15 लोग, तो वो तो 10-12-15 लोग जो है ना वो मतलब बालवाइस के एक तरह से आदमी है, तो वो उसके फेवर में है, साइन कर दिए वो। लेकिन अफवाह इसलिए भी उड़ा है कि दूसरा भी साइन कर दे, दूसरा भी साइन कर दे। हाँ, ये अफवाह उड़ाई हुई है, लेकिन हम लोगों ने जो है ना वो कंटिन्यूस लोगों के साथ संपर्क बनाया हुआ है कि आपको किसी भी हाल में साइन नहीं करना है। ये मैं आपको पिछले कई सालों से कवर कर रहा हूँ स्टडी सेंटर पे। आप लोग एक बार करते हो फिर 2 साल शांत बैठ जाते हो, फिर एक बार बड़ा मैटर होता है फिर शांत हो जाते हो पूरा। तो ये तो ऐसा तो चलते रहेगा, सामने वाला तो फ़ायदा उठाते रहेगा। आप लोग कोर्ट में गए, किसी ने भी कोई मीडिया को नहीं बुलाया, मैं इसमें इतना इन्वॉल्व था, किसी ने कोई नहीं बुलाया, कोई सामने आने को तैयार नहीं। तो ये भी क्या है, वैसे ही पहले की तरह फूस हो जाएगा कि क्या रहेगा? भाई, ये आपका बहुत अच्छा सवाल रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस सवाल। नहीं नहीं, मेरी माफ़ी नहीं, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि आज जो हम लोग झेल रहे हैं ना उसकी वजह यही है कि आपने जो बोला ना कि कुछ दिन चलते हैं और फूस हो जाते हैं, तो उसकी वजह ये है जो हम लोग सारे लोग झेल रहे हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग जो है ना बहकावे में आके, ना समझी में डर के, उनकी कोई मजबूरी होगी या कोई मजबूरी होगी, वो खामोश बैठ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम खामोश रहेंगे तो हो सकता है बालवास हम पर रहम कर दे, लेकिन होने वाला नहीं है। उसका ज़मीर मर चुका है, वो बिल्कुल जल्लाद बन चुका है। किसकी बात कर रहे मैं बालवास की बात कर रहा हूँ, बालवास तो बहुत सारे क्लियर, जाने। शाहिद बालवा। जी। हाँ, शाहिद, उसमें बिल्कुल रहम नहीं है, वो किसी पर रहम, मैं चाहे उसका बुरा बोल लूँ चाहे मैं उसकी तारीफ़ कर लूँ, वो रहम नहीं खाने वाला। अगर मैं सोचूं कि मैं मीडिया में उसकी तारीफ़ें कर लूँ तो वो मेरे पर रहम खा लेगा। रहम नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर, बराबर। तो इसलिए आपको क्या लगता है ये सब बोलने के बाद भी वो थोड़ा सा वो करेगा? देखो, उसको जो करना है वो हर हाल में करेगा, चाहे मैं उसकी तारीफ़ करूं या उसके मैं हकीकत बयान करूं। भाई, मेरी लाखों करोड़ों की जगह वहाँ पे फंसी हुई है, मैं डिमांड करूँ मेरी 400 जगह दे लोग दो। की? हाँ, 400 लोग 400 लोग नहीं, मतलब मैं अगर यहाँ पे अभी मीडिया के सामने, तो मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ। भाई, मेरी अगर करोड़ों की जगह वहाँ पे फंसी हुई है तो मैं तो बोलूँगा ना, भाई मेरी जगह वापस कर दे, मेरे को क्या लेना देना, मैं उसको क्यों गाली बकूँ। सही बात। अभी आपका क्या प्लान बना है? अभी हमारा प्लान ये है कि ये मैटर कंटिन्यूस रहेगा, 4 दिन का हम इंतजार करेंगे। अच्छा, आपके जो दूसरे टेनेंट है, जो दूसरे सारे लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे उस एग्रीमेंट के बारे में? उनको मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि भाई ये जो हमारा मसला हल होगा वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आकर होगा। हमने जो तय किया है कि जगह हमको वापस चाहिए, इसके ऊपर हमको डटे रहना है, और वक्तन वक्तन जैसे भी मीटिंग बुलाई जाए, धरना कॉल किया जाए, आपको हर हाल में किसी भी जगह पे पहुंचना पड़ेगा। अगर ये चीज़ कंटिन्यू चलती रही तो इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। दोस्तों, जो डीबी रियल्टी शाहिद बलवा की जो कंपनी है, वो सिटी सेंटर के जो टेनेंट हैं उनको ऐसे उलझा के रखा है कानूनी दावपेच और कानूनी मशीन यूज़ करके कि ये बेचारे नाम किसी के नाम पे नीलकमल रियल्टी, पेंटालून, ये वो, कि बेचारे समझो जो 40,000 भाड़ा उन लोग लेते हैं और 15,000 इनको देते हैं। तो ये सब चल रहा है। अभी 35,000 या 25,000 की कमाई, वो भी 400 दुकान की, 300 दुकान की, जो भी XYZ करेगा, तो कितना बड़ा अमाउंट होता है। वो कैसे छोड़ सकता है कोई भी भाई? कैसे छोड़ेगा नुकसान अपना? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो पैसेज का भी भाड़ा ले रहे हैं ना। हाँ, वो अलग से, वो तो मैंने जोड़ा हाँ, ही नहीं है। वो अलग है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो पैसेज का भी ले रहे हैं। ऐसे छोड़ेगा, देख रहा है 400 टेनेंट तो है, कभी कभार बुलबुला खाते हैं, उड़ जाते हैं। सही बात है। वो असल में उसका वो फ़ायदा जो उठा रहा है ना, यही उठा रहा है कि भाई कुछ टाइम पे जोश आता है, बिल्कुल सोडा की तरह निकलते झाग उड़ता है। इतना बड़ा अमाउंट महीने का कौन छोड़ेगा भाई? और अभी तो आपको 15,000 भी नहीं मिला। नहीं, अभी तो बिल्कुल जीरो है। और ये आपने जो बोला ना, वो इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है कि भाई ये लोग क्या है, 2-4 दिन चिल्लाएंगे, गाली बकेंगे, और क्या, उसको गाली वाली का तो फ़र्क पड़ता नहीं है कि क्या गाली बकेंगे ना, और कर क्या लेंगे एक्चुअली दिमाग में उसने। लेकिन भाई देखो, हर एक का वक्त आता है, वक्त है ना। फ़िरौन भी गया, नमरूद भी गया, बड़े बड़े शैतान आए दुनिया में, और उनका जो है वो फना हुआ ही है। तो ये इनसे बड़ा नहीं है, जी जी। बराबर। तो खात्मा तो इसका भी होएगा, अब कैसे होगा वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इंशाल्लाह खात्मा होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खलील से बात करते हुए।